ठीक है। अ, कब से आना स्टार्ट कर सकती है कोचिंग? अभी तो पता नहीं सर। ठीक है। तो तू आ सकती है, मतलब वी आर ओपन नाउ। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या होता है। तो क्या पढ़ा तूने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और कौन कौन से रूल्स होते हैं, और कैसे भराता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे भरते हैं अपन, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न प्रीवियसली? 10th क्लास से कितना अलग है? 9th क्लास। ये भी बताना है? हाँ। ठीक है, बताती हूँ। तो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब तीन तीन टाइप्स के होते हैं, मतलब टाइप्स की वो रूल्स। हाँ, तीन रूल्स होते हैं हाँ, उसके। कौन कौन से रूल्स होते हैं? एक पॉलीज एक्सपेर एक्सक्लूजन। ऐसे कुछ। हाँ, एक्सक्लूसिव रूल जो ऐसा रहता है, उसमें उसमें क्या होता है, देखो मैं बता रही हूँ, मेरे को सोचना है। हाँ। पॉलीज एक्सक्लूसिव, पहले मैं ना अब बाउ रूल के बारे में बता दी, मुझे वो याद है अभी एकदम से ठीक है। आ रहा है। ठीक है। तो उसमें वो n+1 रूल होता है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स प्लस सब शेल्स प्लस करते हैं हम्म। उसमें, है ना। और उसकी एक वो मतलब एक इम्पॉर्टेंट उसका नोट भी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल में ही मतलब लिखते हैं हम्म। कॉन्फ़िगरेशन उसका। ठीक है। तो फिर वो पॉलिस क्या था यार, मेरे को याद क्यों नहीं आया एकदम से वो। रुक जाओ सर, मेरे को आएगा आएगा, हाँ। हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं ये बता। हो सकता मैं तेरे को याद दिला, एक प्रोसेस याद दिलाता हूँ प्रोसेस से। 4 टाइप्स के होते हैं। 4 फर्स्ट टाइप्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम्म। सेकंड ए जेड अरे क्या होता था वो, एजीम्यूथल हाँ। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हाँ। थर्ड 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 हम्म। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम्म। और फोर्थ होता था स्पिन क्वांटम नंबर। हम्म। ठीक है, काय काय से रिप्रेजेंट करते हैं इसको? जो फर्स्ट वाला होता है, मतलब कौन सा होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। क्वांटम नंबर, उसको हम्म। एन से डिनो मतलब एन से करा जाता है, नंबर ऑफ शेल्स जो होते हम्म। हैं। ठीक है। एजीम्यूथल एल से, हम्म। मैग्नेटिक वाला एम से, हम्म। और स्पिन वाला एस से। हम्म। हम्म। ठीक है। ओके। और क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? जो प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें बताता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में हो सकता है ना, हम्म। हम्म। कौन से शेल में होता है। और कि मतलब उसकी एनर्जी और साइज, कितना साइज हो सकता है, मतलब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता कर सकते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक है। ये हो गया। या और फिर एजीम्यूथल, एजीम्यूथल में हम मतलब एक वो सब शेल्स के लिए होता है। तो पहली बात तो वो डिपेंड होता है शेल्स पे, मतलब नंबर ऑफ एन पे। तो वो जैसे जीरो मान से ले मैंने कहा कि n+1। n इक्वल टू 4 है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l, m एंड s? हाँ, तो एल एल इज n इक्वल्स इक्वल टू टू 4 है, ठीक है। हाँ। क्या है। हाँ सर। तो हाँ, n उसमें इक्वल टू तो 4। ऐसा, हाँ, एन इज इक्वल्स टू 4 होता है, तो एल की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती हैं ना। हम्म। हम्म। और 0 एस के लिए होता है, फिर 1 के लिए पी, फिर डी के लिए 3, एफ के हम्म। लिए 4। हम्म। f के लिए 4। f के लिए 4। एस पी डी एफ 0 1 2 3 3। हम्म।
और जीरो एम, से मतलब अगर मैंने कहा 4p, तो एल, एम की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? एम की अगर क्या क्या? आपने कहा पी, 4p, हाँ। हाँ पी, तो एम क्या क्या हो सकता है? हम्म, कितना पी क्या मतलब? पी फिर ऑर्बिटल, से। पी ऑर्बिटल है, पी हाँ ऑर्बिटल। तो हाँ, उसके तीन कौन तीन कौन से? ऑर्बिटल्स हो सकते हैं उसकी उसके। एम की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? माइनस पी, जीरो, प्लस पी, ऐसे कुछ करके होता था। एल कितना होता है पी के लिए? पी के लिए एस पी 1, हाँ, तो एम की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 1 नहीं, एम, एम की, ये तो एल की वैल्यू बोली तूने, 1। एल 1 है तो एम क्या होगा ऐसा पूछ रही हाँ हो? हाँ, क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा हाँ, अगर एल 1 है तो -1 0 1। हाँ करेक्ट, तो यानी कि ये 3 ऑर्बिटल हो गए। हाँ, क्या खास बात होती है इन 3 ऑर्बिटल की? क्या खास बात होती है? डी जनरेट का क्या मतलब होता है? डी जनरेट इक्वल ऑर्बिटल्स होते हैं। एनर्जीज, इक्वल हाँ, एनर्जीज होती हैं। इक्वल एनर्जी होती है, करेक्ट। ठीक है, ये जो अफबाउ प्रिंसिपल या एन प्लस एल रूल लगाते हैं अपन, है ना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, है ना, तो ये सारे जो रूल्स हैं ये क्या क्या बोलते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए ही वैलिड है या सिंगल के लिए भी वैलिड है? ये जो रूल्स हैं सबके लिए वैलिड है ना। अच्छा, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड है? वो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो देखा था तो उसमें अपन कर तो रहे थे। सिंगल तो इलेक्ट्रॉन एन ए, स्पीशी जो अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी होते हैं उसमें एन प्लस एल रूल लगता है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। जो सिंगल होते हैं, सिंगल हाइड्रोजन है जैसे जीरो ही हो जाता है ना वो तो फिर। मैंने एक नोट लिखवाया था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए केवल एन पर डिपेंड करता है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए एन प्लस एल पर डिपेंड करता है, जो एनर्जी लेवल होता है। और अगर तुझे याद हो तो मैंने ये बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए 2s और 2p का सेम लेवल होता है, सेम एनर्जी लेवल होता है। ऐसे ही 3s, 3p, 3d का भी सेम एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात आती है तब वो स्प्लिट होते हैं, क्योंकि वहां पे एन और एल दोनों पर डिपेंड करता है एनर्जी। ठीक है, हाँ याद आया हाँ कि नहीं? कि बस मैंने बताया तो अब तो याद रखेगी ऐसा? तो हाँ, आ गया। हाँ, तो अब यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? अब वापस आते हैं उस पॉइंट पे। हाँ हाँ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑलवेज एक्सक्लूजन। नहीं आ रहा यार। अच्छा, अफबऊ, अफबऊ क्या था? तो n+1 वाला। एन प्लस एल था, यानी कि अब इसमें जो क्या ऑर्डर रहता था, कैसे घूमते थे अपन, मतलब ऑर्डर में जमा के बता मेरे को, थर्ड शेल तक पूरा। वो याद नहीं किया था वो मैंने। सबसे पहले कौन सा पहले भराता है? 1s। वन 1s एस में कितना मैक्सिमम भरा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स? टू टू 2, फिर 2s। हाँ 2s, फिर 2p, हम्म फिर 3s, हम्म फिर 3p या 3d। 3p आएगा ना, पहले 3s। 3p। एन प्लस एल लगाना इसमें, हाँ। हाँ तो इतनी जल्दी नहीं लग रहा ना सर मुझे। मतलब मेरे कॉपी अभी मतलब हाँ पेपर करती तो उसमें लग जाता। ठीक है। हाँ हम्म, फिर, अच्छा, आगे भी बोलना है हाँ, उसमें। 3p, फिर फिर 3p के बाद 4s, हाँ 4s, फिर 4s, फिर 4d, नहीं 4p, नहीं 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 नहीं, p तो 3 तक ही होते हैं ना। हाँ तो उसके आगे क्या आएगा?
अरे सर मुझे वो अच्छे से याद नहीं है, मतलब ऐसे याद नहीं है। ठीक है, ठीक है। टाइम वाला आपने वो करवाए थे ऐसे ऐसे करके zigzag। अच्छा, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपन को ये कहता है, याद रखना, कि जो, मुझे भी खेलना है क्रिकेट। आह, तो जो वो होता है, क्या बोलते हैं, जो एनर्जी लेवल होते हैं, एक तो अबव प्रिंसिपल रखता है, और डीजनरेट ऑर्बिटल्स से रिलेटेड वो रहता है और इनफैक्ट ये कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो आइडेंटिटी है, वो एटम्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी आइडेंटिटी अलग अलग होगी, यानी एन एल अच्छा एम हाँ, और एस। एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आइडेंटिटीज कभी भी मतलब चारों क्वांटम नंबर से सेम नहीं हो सकती। हम्म। आपने प्रूफ भी करके बताया था वो एन हाँ, हाँ, वैल्यूज, करेक्ट। उसमें वो स्पिन डिफरेंट आ रहा था। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये पॉलिस के हिसाब से ये था कि चारों, अगर वो आइडेंटिटी है तो वो अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। ये वो था, इस वजह से अगर एक ऑर्बिटल में केवल और केवल दो ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं, एक प्लस हाफ वाला, एक माइनस हाफ वाला, करेक्ट। और फिर एक हुन्स रूल था। हुन्स रूल क्या कहता है? हम इलेक्ट्रॉन को उसमें ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं, मतलब हम्म। हम्म। पेयरिंग करते हैं। हाँ, तो पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग, पेयरिंग के से रिलेटेड उसने कुछ बोला था, हुन्स ने क्या बोला था, कब पेयरिंग हो सकती है, कब नहीं हो सकती? कब पेयरिंग हो सकती है कब नहीं हो ना, सकती, बता अरे सकते जब हैं। तक सारे के सारे सेम स्पिन में नहीं हो अच्छा जाते, वो जब, भर नहीं जाते, ये तो सर हाँ, ये मेरे को लगा नहीं था हाँ, ये होगा ये। हाँ। हाँ तो उसके बाद फिर वो अपोजिट डायरेक्शन का स्पिन फिर लगना शुरू हो हाँ। जाता है, फिर पेयर बनते हैं अपने आप। चल मेरे को मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। मैग्नीशियम, अरे यार से बहुत आगे का पूछ लिया, रुक जाओ फिर मैं बताती हूँ ना। पहले तो रहता है 1s1, ठीक है, वन नहीं एस एस वन टू 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 हाँ, टू वन आएगा एस ना टू हाँ, पहले वाले में। फिर क्या होता है इसके बाद? वन एस के बाद क्या आता है, अभी तो तूने बताया था। वही तो, वन एस के बाद क्या आता है? टू एस। हाँ। हाँ तो फिर टू एस टू हो जाता है वो, हम्म। है ना, फोर हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद टू के बाद फिर वो, हाँ फिर वो पी वाला स्टार्ट हो जाता है ना? अरे यार पहले एक पी, काम कर, एक कॉपी में लिख ले, वन एस, टू एस, और उसके बाद जो भी है, उसके बाद तेरे को ज़्यादा क्लियर रहेगा। हाँ ना सर वो याद नहीं है मेरे को, वन एस टू भी क्या था, वो इतने सारे थे, हम्म। मैंने उन्हीं को छोड़ दिया तो सोच के सर ये रटी हुई चीजें थोड़ी ना पूछेंगे। हाँ वन एस वन होता है, फिर टू वन एस एस वन होता होता है। है, सॉरी टू टू सॉरी टू 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 एस टू, फिर टू के बाद क्या आता है? टू एस के बाद क्या आएगा बता। आता है तेरे को, सोच आराम से, एन प्लस एल लगा। अच्छा मैं खुद लगाऊंगा, मैं रुको लगवाऊँ तेरे को हाथ पकड़ के? नहीं मैं लगाती हूँ ना। अरे यार, थ्री एस टू नहीं होता क्या? वन एस मतलब तू सारे एस एस निकाल दे, एक काम करे, ऐसा चलता है क्या? वन एस, टू एस, थ्री एस, फोर अरे एस, वो फाइव सर वो एस। बीच बीच में फिर क्यों आते हैं वो, कि मतलब पहले एस की एक लाइन क्यों नहीं खत्म करते हैं? अरे तो एस में, एस का मतलब एल कितना, हाँ अगर एस बोल रहे हैं तो एल जीरो, कितना, एल हाँ, जीरो, है ना। तो उसके बाद फिर पी का मतलब क्या होता है? वन। वन, एल वन। तो एन प्लस एल रूल लगाना है अपन को। हाँ हाँ, तो एन कितना है वन एस में? वन। और वन। एस, एस के लिए एल कितना है? जीरो।
तो 1 + 0 कितना हुआ 1, 1 करेक्ट। फिर नेक्स्ट आएगा जो इससे ज़्यादा होगा तो वो भी 2 हो 2s, जाएगा। फिर 2s के बाद क्या आएगा, अगर 3s लिया तो उसमें 3 + 0 होगा, हाँ, और अगर 2p लिया तो 2 + 1 वो भी 3 वो हो भी 3 होगा। जाएगा। लेकिन इसमें अब जब टाई होता है तो अपन n को देखते हैं, n किसका छोटा हाँ, है, 2 2p हाँ, तो 2p पहले आएगा। 2p तो हाँ 1s 2s 2p, 2p और 2p के पास p में कितने मैक्सिमम भरा सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 3 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, एक ऑर्बिटल में तो 2 आ अरे सकते हैं नहीं ना, सॉरी 5 एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं ना। हाँ तो फिर वो p वाला हो गया ना। तो p में मतलब कितने मैक्सिमम घुस सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अबे 6 हाँ 6 6 हाँ 6 करेक्ट, 6 ए p के पास 3 ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, तो टोटल p में 6 आ सकते हैं, ठीक है। हाँ तो 1s हो गया 1s2, फिर आया 2s2, फिर 2p हाँ 6, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 10 10 हो गए। अपन को कितने भरने हैं 12 12। अच्छा, अब 2p के बाद फिर किसका नंबर आएगा, फिर वो 3s वाला 3s का आएगा। तो 3s, s कितना है, s में कितने, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, हाँ और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 2। तो क्या, हो गया हो गए हाँ बस हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2। बस ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसकी मैंने अभी तक वैसे प्रैक्टिस नहीं करी थी। हाँ, तो ऐसे 20 तक पूरे लिखना तू, हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये बता कि ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता कैसा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हाँ हाँ कैसा होता है मतलब जैसा बोहर ने बताया था वैसा होता है क्या, बोहर से कितना अलग है, नहीं चल। हाँ नहीं बोर ने बोला था कि वो सर्कुलर होता है शेप, मतलब उसने फिक्स्ड कर दिया था, सब बता हम्म दिया कि ये शेल है। बट ऐसा नहीं होता है, वो ऑर्बिटल्स में होता है, एक मतलब रीजन होता है, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होता कि इसी पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ रीजन में मिलेगा, वो ऐसा करेक्ट होता है। करेक्ट, ठीक है, ओके, सही है। और क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो और तू 14 जो लेक्चर अभी डाला है वो देखना, और मैं 15 भी कल तक डाल दूंगा। और सर ये कोई इतना डाउट है बड़ा तुझे, चैप्टर कैसे आ रहा है? हाँ बहुत बड़ा चैप्टर नहीं हो रहा है हाँ, ये? मैंने सोचा था 12 13 तक खत्म हो जाएगा, ये तो जाते ही जा बस रहे हैं बस सर। 15 तक जाएगा, 15 तक जाएगा। हाँ और सर मेरे को एक चीज़ नहीं आ रही थी, वैसे मैंने सोचा था मुझसे शायद पूछोगे, पता हम्म नहीं। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं मतलब हो सकता, मतलब मैंने पढ़ा था जो आपने मुझे बताया था, तो हाँ मुझे फिर समझ नहीं आया था, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि इसको अगर एग्जाम में आया या आपने मुझसे पूछा तो मैं इसको हम्म बोलूँगी कैसे। अच्छा, ऐसा, देखो, न्यूक्लियस में वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना है। तो हाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है अपन को, कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो, h/4 पाई, हाँ सॉरी h/4 h/4 हाँ पाई, है ना। तो इसका मतलब ये है, या जब अपन इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो अपन ऐसा देख सकते हैं, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू h/4 पाई m, करेक्ट, हाँ हाँ ओके। तो जब अपन इलेक्ट्रॉन को, जब अपन मैंने, अच्छा मैं तेरे को स्क्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है तुझे, देख, क्या होता है, जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना, न्यूक्लियस का, वो 10 की पावर -15 का, -15 ठीक है, इतने उसका मीटर का होता है। रेडियस होता है। उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर, अच्छा डायमीटर ठीक है, होता है, रेडियस लिख के रखा है हाँ, कॉपी में। डायमीटर होता है। तो अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें निश्चित तौर पर यह है कि हाइजेनबर्ग ने कहा था कि आप एग्जैक्टली तो पता कर नहीं सकते, मतलब कुछ ना कुछ एरर रहेगी, समझ में आया। हाँ तो हाँ एरर कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, है ना, इतनी एरर हो सकती है।
ठीक है, कितनी भी मतलब एग्जैक्ट, अगर केवल न्यूक्लियस की बॉर्डर में कंसिडर करें तो केवल न्यूक्लियस के अंदर अंदर कंसिडर करें तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं पता, तो इट कैन बी हेयर 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 समवेयर इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियस, करेक्ट। तो मैक्सिमम वो कहाँ हो सकता है, मैक्सिमम दूर वो हो सकता है यहाँ पर 10⁻⁻15, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरर कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एरर इतनी बड़ी हो सकती है, करेक्ट। तो ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट 10⁻⁻15 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरर है, यहाँ पर ये 10⁻⁻15 की पोजीशन की एरर है, दिस इज नथिंग बट डेल एक्स, करेक्ट। तो जब अपन डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई करेंगे, 4 पाई m, और इससे अपन डेल वी कैलकुलेट करेंगे, तो डेल वी विल कम आउट टू बी वेरी लार्ज, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड की रेंज का आएगा, ठीक है। तो जब अपन यहाँ पे डेल एक्स की जगह 10⁻⁻15 सब्सटीट्यूट करेंगे और ये सारी वैल्यूज अपन रख करके जब अपन पूरा डेल वी एरर इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो अपन को बहुत ज़्यादा हाई चांस मिलेंगे उसके क्या बोलते हैं उसके एरर इन वेलोसिटी के, ठीक है। तो जब एरर इन वेलोसिटी 10⁻10 रेंज का है, ठीक है, जब 10⁻10 रेंज का आ जाता है एरर जो होता है, तो सीधी सी बात है कि वो वेलोसिटी ऑफ स्पीड से भी तेज हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी तेज हो गया। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर, है ना। तो अब वो एरर ही अकेली एक एरर ही इतनी ज़्यादा है तो ओरिजिनल कितना होगा, ठीक है। तो एरर इतनी ज़्यादा, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा एरर नहीं हो सकती ना वेलोसिटी की। तो इस वजह से वी कैन नॉट से दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। एक्चुअली इफ वी आर डिस्कसिंग कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो वी आर एक्चुअली, हम उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कर रहे हैं, एक्चुअली समझ में आ रहा है, इतनी प्रिसाइज कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियस 10⁻⁻15 है ना, तो उसकी एरर 10⁻⁻15 यानी एरर बहुत ही कम, बहुत कम एरर, बहुत कम एरर यानी बहुत ज़्यादा प्रिसीशन, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, समझ में आया। तो इतना एक्यूरेसी तो हो ही नहीं सकती ना हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग, है ना। और इसलिए वो बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो उसमें एरर बहुत ज़्यादा हो जाती, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर वी कैन नॉट से कि इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड, ठीक है। ठीक है, वैसे इतना बोलेंगे इसको लिखना बस ऐसे है कि वो जो मैंने वहाँ पे वो लिखवाया था कि कैसे कैलकुलेशन बता रहा है, एज पर द कैलकुलेशन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 लेना और उसके बाद सॉल्व करना, सॉल्व करके तू जैसे ही लिखेगी कि वेलोसिटी की रेंज 10⁻10 मीटर पर सेकेंड की है, तो फिर नीचे तू लिख सकती है ऐसा कि सिंस द एरर इन वेलोसिटी इज टू लार्ज एंड इवन इट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, समझ में आया, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो वो कैलकुलेशन करके बताना हाइजेनबर्ग का, ठीक, ओके, ठीक है, ओके शानवी, और कोई डाउट? ठीक है, प्रैक्टिस करना भाई, प्रैक्टिस की कमी है, फिंगर टिप सॉल्व कर रही है तू? नहीं करी थी, मतलब अभी इस हफ्ते तो नहीं करी। ठीक है, जैसे ही वो करते रहो, और जैसे ही अभी 2 लेक्चर खत्म होंगे, मतलब जब भी जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एक प्रैक्टिस सेशन दूंगा मैं, एक लिंक दूंगा तेरे को, उसमें से प्रैक्टिस सेशन करना है, ठीक है। और वो जैसे ही हो जाएगा फिर मैं तेरे को एक टेस्ट लिंक दूंगा, तो वो टेस्ट होगा तेरा, मतलब इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। तो सर आप इतना वाइवा ले चुके हो, पता है ऐसा लगेगा ही नहीं टेस्ट के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अरे तो फिर लेकिन ढंग से तू तैयारी भी तो कर रही, कहाँ कर रही है? नहीं सर, वो करने वाली बात अलग होती है, बोलने की अलग होती है ना सर, मतलब बोलने में सब मेरा गायब हो जाता है, मैं डर जाती हूँ ना जल्दी। हाँ ठीक है, मतलब तू प्रिपेयर तो करती है ना? सर मैं सुबह से बैठी हूँ, आपको पता है, इतना पढ़ लेती हूँ तो सब मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए नहीं कभी कभी बोल पाती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेगी उतना ज़्यादा सही रहेगा। न्यूमेरिकल्स पे अपन ज़्यादा फोकस करना है अपन को, थ्योरेटिकल पार्ट पे थोड़ा कंपैरेटिवली केवल कंसेप्चुअली अपन को क्लियर होना चाहिए थ्योरी, और बाकी प्रैक्टिस का खेल है। तेरे को और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए कि यार मुझे अभी इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो फिर तू मुझसे मांग ले, मैं तेरे को और क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि पहले, लेकिन जो फिंगर टिप्स है वो उतनी तो कर, दैट इज द बेसिक नीड, मतलब वो तो उतना तो करना ही है, उसके बाद अगर तेरे को कमी पड़ रही है तो मांग मुझसे, ठीक है।
तो कर, और प्रैक्टिस सेशन जितना जैसे ही होगा तो और तेरा क्लियर रहेंगी चीज़ें, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो घबराया मत यार, घबराती क्यों है, बोल दिया कर उसमें, ठीक है। नहीं घबराए। हाँ ठीक है, चल, बाय बाय। बाय सर। हम्म।